शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक जी, आप ध्यान से सुनिए, मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथा मत कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए, सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्तवर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्तवर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र हुए। उसके पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। तब पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्णवर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रियवाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्णशिख, कृष्णाश, कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश किया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिवजी 5 मूर्तियाँ विख्यात हुईं। जो पुरुष यत्नपूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में वह परम गति पाता है। शिव जी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी की सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, भीभ, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियाँ सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमशः उनमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भवरूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा संसार को पालता है और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक
भीम रूप है जिससे राग समुदाय का भेदन होता है, यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला है, तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। आठवां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का यह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट होती हैं, वैसे ही शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी की अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य है कि वह इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिव जी ही परम कारण और रुद्र रूप हैं। अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए। अब शिव जी का अर्धनारी रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उनको चिंतित देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्रह्मन, चिंता न करो, मैथुनी सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया, परंतु उन्हें तो एकमात्र शिव जी का आधार था और अभी तक शिव जी से स्त्रियों का कुल उत्पन्न ही नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उस कार्य में सफलता न मिली, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव जी के प्रभाव से यह प्रजा उत्पन्न न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से वे शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी से बोले कि हे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक जो तप किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीत भाव से ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे शिवे, हे देवी, आपके इन्हीं पति से मेरी रक्षा की हुई है। परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अब मैं वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है, और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। इस कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि रचने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे परम देवेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे जगन्माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वांगे, हे संसार की माता, हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति दे दी। जगन्मयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के से भवों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिव जी ने हंसकर जगन्माता से कहा कि हे देवी, तपःशील ब्रह्मा के और भी मनोरथों को सिद्ध करो। शिव जी के वचनों को शिरोधार्य कर ब्रह्मा जी के वचन से उन्होंने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव जी के शरीर में समा गईं। समर्थ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंदमग्न ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्धनारी स्वरूप का
सज्जनों से मंगल करने वाले का प्रसंग है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।